शायद कुछ लोगों की नज़र में आपकी उपस्थिति बिल्कुल मुफ्त हो चुकी है। जब आपका समय, आपका ध्यान और आपके जज़्बात किसी के लिए चौबीसों घंटे बिना किसी प्रयास के उपलब्ध होते हैं, तो सामने वाले का दिमाग आपके मूल्य को शून्य मान लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के सिर्फ कमरे में दाखिल होने से ही सम्मान की एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है, जबकि कुछ लोग चाहे जितना चिल्ला ले, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। सोचिए, क्या कोई चंदन की उस बेशकीमती लकड़ी को चूल्हे में सिर्फ इसलिए जला सकता है क्योंकि वह मुफ्त की सूखी लकड़ी जैसी दिखती है? भारत के दक्षिणी हिस्से में एक पर्वत है, मलय पर्वत। वहाँ चंदन के बेहद घने जंगल है। वहाँ रहने वाली भील स्त्रियां चंदन की उस अनमोल लकड़ी को साधारण सूखी लकड़ी की तरह चूल्हे में जला देती है ताकि वे अपना खाना बना सके। जिस खुशबू को पाने के लिए बाहरी दुनिया लाखों रुपया देने को तैयार है, वह उस भील महिला के लिए सिर्फ एक आम ईंधन है। ऐसा क्यों हुआ? क्या चंदन का मूल्य कम हो गया? नहीं, बल्कि उस जंगल में चंदन की इतनी ज्यादा मात्रा उपलब्ध है कि उसकी दुर्लभता खत्म हो गई है। यही बात इंसानी रिश्तों पर भी लागू होती है। जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा सुलभ हो जाते हैं, तो वह आपके अनमोल व्यक्तित्व को चूल्हे की सूखी लकड़ी की तरह इस्तेमाल करने लगता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि जब हम किसी को खोने से डरते हैं, तो वह हमें और ज़्यादा अनदेखा करने लगता है? दुर्लभता के सिद्धांत के अनुसार इंसानी दिमाग केवल उसी चीज की कद्र करता है जो सीमित है, जिसे पाना मुश्किल है और जिसे खोने का डर हमेशा बना रहता है। क्या आपकी भी हमेशा हाँ कह देने की आदत आपकी उपेक्षा का असली कारण नहीं है? आइए उन 7 गुप्त आदतों की गहराई में उतरते हैं जो आपके सम्मान को चुपके से चुरा रही है। क्यों किसी बात पर बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण देना आपकी विश्वसनीयता को पूरी तरह घटा देता है? जब भी आप किसी को यह साबित करने के लिए लंबी लंबी दलीलें देते हैं कि आप अपनी जगह सही हैं, तो सामने वाले का अवचेतन मन सोचने लगता है कि आप डरे हुए हैं या दोषी हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक साधारण ना कहने के बाद आप माफी मांगने और सफाई देने के लंबे पैराग्राफ लिखने लगते हैं? क्लिनिकल थेरेपी में इसे JADE यानी जस्टिफाई, आर्ग्यू, डिफेंड और एक्सप्लेन करना कहते हैं। जब आप अपने निर्णयों को बचाव के लिए खुद को अदालत के कटघरे में खड़ा कर देते हैं, तो अपनी संप्रभुता खो देते हैं। आखिर क्यों जो इंसान सचमुच आत्मविश्वासी होता है, वह अपनी बात सिर्फ एक बार कहता है और चुप हो जाता है? उसे पूरी दुनिया से सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या आप अपनी बात को संक्षिप्त रखकर उस असहज करने वाली खामोशी को बर्दाश्त कर सकते हैं जो आपकी सीमाओं को मजबूत बनाती है? अब आप बार बार अपनी बेगुनाही की वकालत करते हैं, तो लोग आपके सच पर नहीं बल्कि आपके खोखले आत्मविश्वास पर शक करने लगते हैं। क्या आपने कभी उस घुटन को महसूस किया है जब आपकी कोई बात सुनते ही तुरंत बीच में कूदकर अपनी कहानी शुरू कर देता है? उस व्यक्ति से दूरी क्यों बनाने लगते हैं जो हर बातचीत को एक प्रतियोगिता की तरह देखता है? जब कोई आपसे अपना दुख या अपनी अचीवमेंट साझा करता है और आप कहते हैं, अरे यह तो कुछ भी नहीं है मेरे साथ, तो आप अनजाने में यह संदेश भेजते हैं कि आपके लिए सिर्फ आपकी दुनिया ही वास्तविक है। क्या आपकी यह आदत दूसरों को आपके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने से नहीं रोकती? एक आदरणीय और गंभीर व्यक्ति हमेशा दूसरों की अपनी बात पूरी करने का स्पेस देता है। वह विस्थापन प्रतिक्रिया की जगह समर्थन प्रतिक्रिया का उपयोग करता है। लेकिन क्या शांत रहकर दूसरों को सुनते रहना ही सम्मान पाने का एकमात्र गुप्त हथियार है, या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? क्यों बिना मांगी सलाह को अच्छा नहीं माना जाता है?
जो व्यक्ति सम्मान का हकदार बनता है वह अपनी बुद्धिमत्ता को इतना सुलभ नहीं बनाता है कि लोग उसे मुफ्त का ज्ञान समझकर कचरे के डिब्बे में डाल दे। जब तक आप स्पष्ट रूप से राय ना मांगी जाए आपसे, तब तक अपने विचारों को एक गुप्त खजाने की तरह तिजोरी में बंद रखिए। पर क्या आपने विचारों को छुपाने के साथ साथ अपनी उंगलियों की छटपटाहट को भी नियंत्रित किया है कभी, जो तुरंत जवाब देने के लिए बेताब रहती है? जब आप अपनी पीड़ा और जज्बात को एक अनुशासित बक्से में बंद रखना सीख जाते हैं और आपकी आंखों की खामोशी में एक ऐसी रहस्यमयी गहराई पैदा होती है जिसके सामने हर कोई अपनी सीमा में रहने को मजबूर हो जाता है। क्या आपको भी लगता है कि बहुत ज्यादा सीधापन और भोला होना इस कलयुग में जीने का सबसे सही तरीका है, या फिर आपके विनाश का कारण बन सकता है? आचार्य चाणक्य ने वन के पेड़ों का एक बेहद व्यवहारिक उदाहरण देते हुए समझाया था कि किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक सीधा या भोला नहीं होना चाहिए। जंगल में जब भी कोई कुल्हाड़ी चलती है तो सबसे पहले उन पेड़ों को काटा जाता है जो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उन्हें काटने में बहुत परेशानी होती है। ठीक इसी तरह इस समाज में सबसे पहले उन लोगों का शोषण होता है जो अत्यधिक सीधे और आज्ञाकारी होते हैं। तो क्या सीधेपन को छोड़ने का मतलब यह है कि आप एक दुष्ट या धोखेबाज इंसान बन जाए? नहीं। चाणक्य ने कहा था कि यदि कोई सांप जहरीला नहीं भी है तो उसे अपनी रक्षा के लिए फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। यह फुफकार आपकी सीमाओं का वह सुरक्षा कवच है जो दूसरों को अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने से रोकता है। लेकिन क्या आप उस फुफकार का इस्तेमाल केवल शब्दों की लड़ाई में कर रहे हैं या उसे शांत रहकर परिणाम देने की ताकत में बदल चुके हैं? क्यों हर बात पे भड़क जाना, सोशल मीडिया पे बहस करना और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ना आपके व्यक्तित्व को बेहद सस्ता और कमजोर दिखाता है? इस दुनिया में 99% लोग सिर्फ प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स देने के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। किसी ने थोड़ा सा उकसाया और वे अपना आपा खो बैठे। आखिर क्यों शक्तिशाली और आदरणीय लोग दुनिया के शोर शराबे से दूर अपनी एक शांत गुफा में चले जाते हैं? वे अपनी ऊर्जा को बहस में बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे समेटकर अपने काम पर लगा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आपका काम आपके शब्दों से बड़ा हो जाता है तो आपकी आलोचना करने वाले मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं? चाणक्य ने एक बेहद जरूरी कूटनीतिक नियम बताया था, मन में सोचे हुए कार्य को कभी भी मुंह से बाहर मत निकालिए। अपनी योजनाओं को एक गुप्त मंत्र की तरह सुरक्षित रखिए और उन्हें सीधे एक धमाकेदार परिणाम के रूप में दुनिया के सामने लाइए। तो आज के इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपकी जिंदगी का पहला कदम क्या होगा? क्या आप फिर से वही पुराने सुलभ और सस्ते इंसान बने रहेंगे या अपने भीतर एक नया साम्राज्य खड़ा करेंगे? चॉइस हमेशा आपकी होती है। आज से ही आप उन आदतों को अपने जीवन से पूरी तरह हटा दीजिए जो आपके सम्मान को चुपके से चुरा रही है। हर बात पर अपनी कहानी सुनाना बंद कीजिए और एक गहरे ऑब्जर्वर बनिए। बिना मांगे अपनी अनमोल सलाह का कचरा मत कीजिए। तुरंत जवाब देने की व्याकुलता से बाहर निकलिए। अपनी उपलब्धियां का प्रदर्शन करना बंद करिए। दूसरों से वैलिडेशन मांगना छोड़ दीजिए। अपनी सीमाओं को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की हिम्मत ना हो आपके आत्मसम्मान को छूने की। जब आप इन बदलावों को अपने भीतर गहराई से महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोग कल तक आपको हल्के में ले रहे थे वे आज आपसे बात करते समय अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलेंगे, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे जो नुक्कड़ पर मुफ्त में मिल जाता था। अब आप वो दुर्लभ रत्न बन चुके हैं जिसे पाने के लिए योग्यता की जरूरत होती है। उठिए, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए।
दुर्लभता की इस नीति को अपना कवच बनाइए और दुनिया को मजबूर कर दीजिए कि वह आपको वो सम्मान दे जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। क्योंकि याद रखिए, जो अपने समय की कद्र खुद नहीं करता, दुनिया उसके अस्तित्व की भी कद्र नहीं करती। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों को जरूर फॉरवर्ड करें जिसे इसकी जरूरत है।